देखिए, यू स्टार्टेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन क्लास 9। आपने क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था। तो शुरू के जो 10 से 15 मिनट होंगे, हम लोग वो 9th एंड 10th में व्हाटएवर यू हैव डन, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपने पढ़ाई नहीं किया है 9-10 में, या अगर आपने किया है तो आपने उतना ध्यान से नहीं किया। ये हम नहीं बोले समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं स्टैंडर्ड 9 में। आई रिकमेंड यू दैट आई हैव वीडियो फॉर क्लास 9, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 9। आप उसको देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। करीब 35-40 मिनट का जो वीडियो है, हम उसको यहाँ से 3 से 4 मिनट में हम लोग तो पहले हम लोग 9 का स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि द मैथमेटिशियन वॉज रेने डिकार्ट। हम क्या लिखते हैं रेने डिस्कार्टीज, लेकिन बेसिकली पढ़ते क्या है, रेने डिकार्ट। सो रेने डिकार्ट, it is told that when he was sleeping and then he saw that the beams were there on the roof and he saw some fly, and तब उन्होंने बोला कि भाई फ्लाई की पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, and hence the concept of what, two mutually perpendicular lines. With respect to those two lines, he wanted to locate the position of that fly. कहने का मतलब कि आदमी महान काम कर सकता है क्या? एक मक्खी को भी देख करके महान काम कर सकता है। तो ये आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। So it was started like that. Rest of the things you please see in that video. I don't want to repeat. Straightway we'll come to standard 9. Whatever is given is standard 9. That if we want, we will have two mutually perpendicular axes. This is origin x dash, y dash. There are two axes, mutually perpendicular axis, x axis and y axis. This is origin. This is known as x axis. आप लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर बच्चा बना के रखे हैं क्या? हमने कहा कि नहीं, ऐसा तो अभी नहीं है, आपको भी धीरे धीरे हम तुरंत जल्दी बड़ा कर देंगे, इंजेक्शन देके बड़ा कर देंगे, पहले आप देख लीजिए। तो ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। इफ अ पॉइंट इज टू बी लोकेटेड, जिसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है कितना, हम बोलते हैं एक्स वाई, ये है ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, दिस इज पी क्यू, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्स एंड दिस वन इज वाई। मीनिंग इफ यू हैव अ कोऑर्डिनेट एक्स वाई, तो इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स को वी कॉल इट एब्सिसा and y is known as ordinate. X is known as abscissa, y is known as ordinate, and xy is known as coordinate. This is clear. So far what we have seen, there are two mutually perpendicular axes, x axis, y axis, intersecting each other at 90 degree. If there is any point in any one of the coordinate axis, any one of the quadrants, the first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, so coordinate is represented by an ordered pair, where the first one is x, second one is y. This name is abscissa, the second one is ordinate. One more thing, when you go this side, so this is 1, 2, 3 and so on so forth. This side -1, -2, -3. This side it is 1, 2, 3, 4, and this side -1, -2, -3, -4। मतलब इसके इधर x प्लस होता है, इधर x माइनस होता है, y प्लस होता है, y माइनस होता है। मीनिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट x and x both are positive. In the second quadrant x is negative but y is positive. In the third quadrant x is negative and y is positive, and in the fourth quadrant x is positive and y is negative. So these are
the different sign system, or you can say sign convention for the coordinates. Now if you want to locate some points, अगर इसमें से आप किसी पॉइंट्स को लोकेट करना चाहते हैं तो अच्छा एक और ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास क्या था, एक्स वाई है। हमने कहा कि इसकी डिस्टेंस कहां से, व्हेन इट इज मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस, याद रखिएगा मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस, तो हम बोलते हैं कि ये वाई है, ये डिस्टेंस वाई है। एंड मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस मींस ये भी डिस्टेंस है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, पूरा का पूरा क्या है, ये एक्स है। ये दिमाग में रखिए। अब सपोज कर लीजिए कि अगर p धीरे धीरे नीचे घटता है तो y घटेगा। when p comes to x axis the value of y becomes 0, means at x axis y is equal to 0. Similarly at y axis x is equal to 0. So we have seen all these things. Now in class 9, अब हम लोग क्लास 9 खत्म करने वाले हैं। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई एक पॉइंट हमको बताइए, एक पॉइंट है हमने वहां पर लिया था, एक पॉइंट है आपका 3, 4, एक पॉइंट क्या है हमने कहा था 3, 4, 3, 4 कहां होगा, x इज इक्वल टू 3 यहां है, y इज इक्वल टू 4 यहां है, तो हमने कह दिया कि दिस पॉइंट इज हाउ मच, दिस पॉइंट इज 3, 4, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई बोलता है कि -3, 4 कहां होगा, तो हम -3 यहां ले लेंगे और यहां ले लेंगे, तो हम ये कह दें कि भाई ये क्या हो गया, -3, 4। आप कहते हैं -3 -4, -3 तो ठीक है, -4 यहां पर है, देन यू टेक दिस पॉइंट एज व्हाट, -3 -4। सिमिलरली इफ यू टेक दिस वन, सो दिस पॉइंट इज इक्वल टू 3 -4। कोई जरूर नहीं कि 3 -4 ही लेंगे, मैंने अपनी सुविधा के लिए ले लिया था ताकि वी कैन हैव द idea about this. So this is how we represent the point. If someone says you have to represent the point 5, 0, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू, याद रखिए 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये पॉइंट कहां होगा, ये पॉइंट हो जाएगा 5, 0। अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई हमारे पास बताइए 0 -6, याद रखिए 0 -6 कहां पर होगा, नीचे आएगा, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये पॉइंट कितना हो गया, 0 -6. As I have told you, on x-axis y is equal to 0 and at y-axis x is equal to 0. So keep this one in mind. अब एक बात और मैं इसमें जोड़ दूं कि अगर बाई चांस आपके पास ये दिया हुआ है और कोई पूछता है कि भाई बताइए ये पॉइंट A है, B है, C है और D है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB? तो लेंथ निकालते समय बोलते हैं 3A है, 3 है, सब मिला कितना हो गया, 6 हो गया। अगर आप कहते हो कि AD की लंबाई कितनी है, तो देन यू शुड से 4 + 4 इज हाउ मच, 8। तो इस तरह से इसकी लेंथ निकल सकती है। बाकी रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे अगर कोई पूछता है कि भाई आप बताइए ना कि ये वाली लंबाई कितनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस OA, इसकी चर्चा हम अभी तुरंत करने वाले हैं। तो यहां से देख करके आप कह सकते हो कि भाई देखो ये तो 3 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आप यहां से यहां तक निकालना चाहते हो तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 6 है, ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। So this is all about whatever we have done in class 9. 9 का कोर्स खत्म। अब हम आपको लेके आते हैं क्लास 10 में। क्लास 10 में आपने क्या पढ़ा था, याद है कुछ, थोड़ा थोड़ा गुजरा जमाना याद है कि भूल गए? देखिए, अब हम जब क्लास 10 की बात करते हैं तो क्लास 10 में हमने पढ़ा था, सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था, वो था डिस्टेंस फॉर्मूला, याद आ रहा है? ये जितना हो गया 9 कोर्स खत्म, 5 मिनट में लाइन 9 खत्म। अब हम 10 में आते हैं। 10 में आपने सबसे पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा था? द फर्स्ट वन वाज डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज दिस डिस्टेंस फॉर्मूला? आपने कहा कि इफ वी हैव अ पॉइंट x1 y1, there is a point B x2 y2, and you want to find the distance. I'm not going to detail. So the distance between A and B is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This was the first formula you have seen in class 10 and it is very widely used throughout. आप जिस क्लास में भी जाओगे ये आपको यूज होगा ही होगा। अब देखिए, एक पॉइंट तो ये है। दूसरा, अगर कोई पूछता है कि भाई ठीक है ये तो हमको समझ में आ रहा है,
what is the distance of a point A, that is x1 y1 from the origin? याद रखिएगा, ओरिजिन मतलब क्या हुआ जी, 0 0, बल्कि हम इसको ऐसे लिख दें O 0 0। तो आप क्या लिखते हो, यहां पर आप करोगे OP इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या लिखते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। वो कुछ खास नहीं है, x1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो कितना हो गया, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब जो हम कहना चाहते हैं वो देख लीजिए। अगर सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये भाई दो तो फॉर्मूला हो गया, एक हम आपको छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, एकदम बच्चा लोला सवाल देखेंगे, बट इट विल हैव एन इम्पैक्ट, इसमें आपको मजा आएगा। आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि फाइंड द, जस्ट आई एम गिविंग वन एग्जांपल, लेट CHK and PXY be 2 points. CHK and PXY be 2 points. Then find CP square first. Second, if CP is equal to R, then express it in terms of R. ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेने का याद रखिएगा, ये किसी किताब में नहीं दिया हुआ है। ये आप जब आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सर ने ये वाला क्यों दे दिया। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ये डिस्टेंस फार्मूला तो आप बिल्कुल आपको याद है। हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसे एग्जाम्पल्स लेने के लिए जो जिनका पहला आपको 10 में नहीं पढ़ा था। देखिए, आपसे कहा गया है कि हमारे पास एक पॉइंट है C, इसका कोऑर्डिनेट है कितना जी, HK, और एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, XY। तो आप कहते हो कि भाई CP स्क्वायर निकालिए। सो यू टेल मी व्हाट इज CP स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर कितना होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, मतलब क्या, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस क्या, k होल स्क्वायर। ये ना हुआ जी, डिस्टेंस फार्मूला क्या हुआ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। मैंने उसके साथ कुछ और जोड़ दिया था, वो सिर्फ ऐसे ही जोड़ दिया था, कुछ खास मकसद नहीं था। लेकिन जरा आप ऐसे देखिएगा, आप जब आगे बढ़िएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़िएगा, जब सर्किल की बात होगी और कहेंगे कि हमारे पास इसका सेंटर अगर HK है, यहाँ पर एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट XY है और ये R है, तो आप लिखते हो CP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। प्रैक्टिकली क्या है, ये डिस्टेंस फार्मूला ही है, लेकिन ये डिस्टेंस फार्मूला ने क्या निकाल दिया आपने, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। ये क्या हो गया जी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। कैसा सर्किल है, जिसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर कितना हो गया, इसका सेंटर हो गया HK, और इसका रेडियस कितना हो गया, रेडियस इज इक्वल टू R। तो अब कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, तो आपके पास क्वेश्चन वहां आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर इज HK एंड रेडियस इज R। तो हम कहते हैं लेट द सेंटर बी HK, रेडियस इज R, लेट P बी ए पॉइंट ऑन द सर्किल। वो जो पॉइंट XY होता है ना, वो घूमता रहता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया PXY। जब PXY ले लिया तो हम कहते देखो भाई, हर परिस्थिति में CP का मान जो होगा वो R होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट टेकन ऑन द सर्कमफ्रेंस सर्कल इज ऑलवेज R। तो यही बेसिक कंसेप्ट लेगा। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि आपको 11th में आया है तो सीखना है, वो तो 6ठी क्लास में बच्चा जानता है कि भाई उसको जो डिस्टेंस होता है उसको हम R बोलते हैं। तो अगर आपने CP इक्वल टू R कह दिया तो CP स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, और ये जो आपने यूज किया है ये क्या है, ये डिस्टेंस फार्मूला है। तो आपने डिस्टेंस फार्मूला यूज कर दिया, कह दिया कि ये वाला हो गया। मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस फार्मूला के बहाने बहाने आपने इक्वेशन ऑफ सर्किल भी देख लिया। और कौन सा इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसका सेंटर HK होता है और रेडियस R होता है। मतलब ये जानने के लिए
आपको अब सर्कल तक जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना दिमाग में रख लीजिएगा। यहाँ खत्म हो गया, अब वहां पर जाएंगे तो आपको लगेगा अरे सब ये तो हम पहले से जानते हैं। दूसरा, अगर ये एच के नहीं होकर के क्या हो जाता, 0 0 हो जाता। अगर ये 0 0 होता तब आप इसका इक्वेशन क्या लिखते, आप लिखते भाई ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या लिखते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उस केस में सेंटर कितना हो गया, 0 0। मतलब आपने एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकाल लिया जिसका सेंटर 0 0 होता है और रेडियस आर। समझ में आ रही बात, क्या हम बोल रहे हैं, ये 0 0 है, आप इसको ओ भी कह सकते थे, हमने इसको सी ही लिखा है। तो सी पी इज इक्वल टू आर, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाल लिया जिसका सेंटर 0। अब एक छोटा सा एग्जांपल और देते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि चीजें तो छोटी छोटी पढ़नी है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा बड़ा होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे दें, आपसे पूछा जाए कि ये एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये अपने से लिख लीजिएगा, हम छोड़ रहे हैं तो ये मत कि आप भी छोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। जैसे टीचर बोलता है ना कि लिख लेना, तो टीचर फाइंड लिखता है तो बच्चा फाइंड भी नहीं लिखता है, वहीं करके रख देता है। तो ये क्लासरूम नहीं है। यहाँ अगर आप जुड़े हुए हैं तो अपने चाय से जुड़े हुए हैं, इसलिए प्यार से इसको देखिए। वीडियो देख रहे होंगे तो अपने से देख रहे होंगे, आपका चॉइस है, आपका क्लास में बैठना आपकी मजबूरी होती है। पेरेंट्स स्कूल में नाम लिखाया है, पेरेंट्स ने फीस दिया है, आप स्कूल में गए हैं तो वहां पर बैठना, यहाँ बैठना मजबूरी नहीं है। यहाँ किस लिए आए हैं, यहाँ आप इसलिए आए हैं मोहब्बत के चलते, मोहब्बत करने नहीं आए हैं, मोहब्बत वहां होता है। यहाँ आप आए हैं अपने आप से मोहब्बत करते हैं। You want to do something in your life, that is why you are coming or you have come here or you are watching this video. So just see, find the distance between 2 points. Let's suppose that I am writing PAB and QA plus R cos theta, B plus R sin theta. आप ध्यान से देखिएगा क्या हमने दिया है, you to find the distance between 2 points P and Q। बड़ा इजी है, ये x1 y1 है, x2 y2 है। एक बात और दिमाग में रखिएगा कि इट इज नॉट, मैं कुछ भी आपको बताऊंगा उसका कोई ना कोई उसमें जरूर बात होगी। मतलब ऐसा नहीं कि चलते चलते मैंने कुछ भी बोल दिया, मैं उतना बड़ा संत नहीं हूँ। एनी एग्जाम्पल आई एम गिविंग, इट विल हैव एन इम्पैक्ट एंड इट विल हैव एन बेंडिंग ऑन समथिंग। बिना उसके हम नहीं आपको बताएंगे, आप दिमाग में रख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या होता है, अगर आप लिखते हैं PQ तो PQ का मान क्या होगा, आपको पता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, दिस माइनस दिस होल स्क्वायर। सो क्या हो गया, r cos थीटा होल स्क्वायर, r sin थीटा होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस हाउ मच sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू r। कुछ समझ में आ रहा है, ये वाला क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। चलिए आपने डिस्टेंस निकाल लिए, अब मैं बता दूं कि ये होता क्या है। ये अगर आप यहां से सिर्फ आप ये लिखते कि इफ, ध्यान से देखिएगा, ये आप एक नोट में बता रहा हूं आपको, इफ x इज इक्वल टू a प्लस कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू b प्लस साइन थीटा, मेरे साथ साथ चलिएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, देन एलिमिनेट थीटा फ्रॉम हियर। यहां से थीटा को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना माने क्या है, खत्म करना है। थीटा खत्म करने के लिए याद रखिए ये क्वेश्चन किसका हो गया, ट्रिग्नोमेट्री का। आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए कि सर आप तो क्वाड्रेटिक पढ़ा रहे थे, कहाँ ट्रिग्नोमेट्री के चक्कर में पड़ गए। देख लो बेटा, थोड़ा सा चिंता मत करो, ज्यादा उछल कूद मत करो। तो अगर ये ऐसा है तो हम क्या लिखते हैं, x माइनस ए इज इक्वल टू हाउ मच cos थीटा एंड y माइनस बी इज इक्वल टू हाउ मच sin थीटा। यहाँ पर अगर हम r कर लेते हैं, यहाँ पर हम r कहते हैं तो ये r होगा और ये r होगा। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से देखो, हम कहते हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड व्हाट, एडिंग। तो क्या मिलेगा आपको, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, याद आ रहा है, ये है
बेसिकली ये क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी आपने कह दिया x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये भी समझ में आया? यानी ये जो दोनों दिया हुआ है, अब मैं चाहूंगा कि अब यहां ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का था, हम आपको लेके चले आए एक्स माइनस, कंफ्यूज तो नहीं कर रहे ना, कहाँ से शुरू कर रहे हैं कहाँ चले जा रहे हैं, ऐसा दिमाग में मत रखिएगा। कोई भी काम बिना मतलब का नहीं हुआ। ये क्वेश्चन सिर्फ क्या था कि थीटा एलिमिनेट करना, ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल था, क्लास 10 का सवाल था। लेकिन हमने जब एलिमिनेट किया तो हमारे पास एक ऐसा इक्वेशन आ गया जिससे हमको कहीं मुलाकात हुई है, लग रहा है हमने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा था? अभी तो बताया था कि ये एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर कितना है जी, ए बी है, और जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। यही तो बताया था ना, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई। अब बोलते देखे नहीं है, सियारा वही है, रंग में बदल दिया है। तो यहाँ पर खाली वहाँ एच के था, यहाँ ए बी हो गया है, वो तो कुछ हम थोड़ा किए हैं। तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, आर स्क्वायर। दैट बिकम्स द इक्वेशन ऑफ व्हाट, सर्किल। लेकिन मैं आपको ये बताने के लिए नहीं थोड़ी इसको थोड़े लेके आए थे, हम तो आपको ये बताने आए थे कि भाई देखिए, ये जो दिखाई दे रहा है ना, क्या x इज इक्वल टू ए प्लस आर कास थीटा एंड y इज इक्वल टू बी प्लस आर साइन थीटा, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्किल है। क्या है जी? नोट कर लीजिएगा, जो लोग कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहा है। अब थोड़ा सा धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है ना। तो x इज इक्वल टू ए, ये क्या है? दिस इज दी पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ए सर्किल। ये किसी सर्किल का पैरामेट्रिक इक्वेशन है। वो वाला जो था वो क्या आया था, वो कार्टेशियन इक्वेशन था। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हुआ। अब लगे हाथ एक चीज और हम लोग देख लें जिसकी जरूरत पड़ती है। हम कहते हैं कि शो दैट, एक एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, शो दैट अ पॉइंट P A cos थीटा प्लस B sin थीटा A sin थीटा माइनस B cos थीटा, शो दैट if P is equal to this much, then OP is independent of theta, independent of theta। अब 10 का एक यूनिट खत्म हो रहा। 10 जो आपको पढ़ाने में टीचर ने 4 5 6 पीरियड लगाया होगा ना, आपने 5 मिनट में खत्म कर लिया। बस इतना ही वहां पर आप पढ़े थे, सब मिला दिया हमने, ट्रिग्नोमेट्री मिला दिया, थोड़ा पैरामेट्रिक भी डाल दिया, थोड़ा सा डिस्टेंस भी लगा दिया, इक्वेशन ऑफ सर्किल भी निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0 0 भी कर दिया। ये देखिए क्या है, कह रहा है कि एक पॉइंट P है, ए cos थीटा। अच्छा, होता यह है कि हम जब इस तरह का देखते हैं तो पहले ही हमारे मन में धुक धुकी हो जाती है। क्यों? ये सब क्या है? अभी तो सर बोले थे कि एक्स वाई आता है, ये सब cos थीटा साइन थीटा। डरिए नहीं, बहुत आसान है ये। तो ये बेसिकली x1 है और ये क्या है, y1 है। आपसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि इसकी डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द ओरिजिन। कुछ नहीं अगर कहा जाता है तो O स्टैंड फॉर ओरिजिन। तो कहता है OP इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आप चाहे तो शराफत दिखा सकते हैं, वेयर O इज दी व्हाट, ओरिजिन। अब देखिए, आपने तो पढ़ा है, इसका सॉल्यूशन तो बहुत आसान है जी। आपने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x1 y1 फ्रॉम द ओरिजिन क्या होता है, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। याद आ रहा है? तो यहां हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट x1 स्क्वायर मीन्स व्हाट, a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर। इसको अगर हम थोड़ा सा स्क्वायर कर देंगे तो देखिएगा क्या होगा, बस हो गया। अब बेसिकली क्या है, पूछ रहा है डिस्टेंस, आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो आप क्या लिखोगे, इसको स्क्वायर करिएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरे वाले को करेंगे तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये दोनों जब एक साथ ले लेंगे तो ये वाला कितना होगा, ये होगा आपके पास
दिस विल बिकम अंडर रूट ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1. ए स्क्वायर 1 कैसे हो रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. बी स्क्वायर एक साथ ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो ये वैल्यू हो गई 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इसको क्या बोलते हैं, ये हो गया आपका क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. तो ये आप जरूर दिमाग में रख लीजिए. सो दिस इज समथिंग अबाउट डिस्टेंस फार्मूला. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला वी आर गोइंग टू सी. देखिए, जो दूसरा इसका है यूनिट जो है, जो दूसरी आर्टिकल है वो है सेक्शन फार्मूला. सेक्शन फार्मूला में आपने क्या पढ़ा था, दो डिवीजन पढ़ा था, हालांकि आपको सिर्फ एक ही पढ़ाया गया था. हम दोनों बता देते हैं. अगर आपके पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, द कोऑर्डिनेट इज x1 y1 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज व्हाट, x2 y2, एंड देयर इज ए पॉइंट p. Let's suppose that there is a point P. Its coordinate is how much, xy, and हम लिखते हैं कि P divides what, AB internally, याद रखिएगा, internally in the ratio m is to n. इसका मतलब ये हुआ कि ये m है और ये क्या है, n है. वो नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ जी, कि AP बाई PB इज इक्वल टू क्या है, M बाई N है. यानी अगर AP बाई PB की वैल्यू 2/3 है तो उसकी लंबाई 4/6 भी हो सकती है, 8/12 वगैरह वगैरह. तो वो रेशियो है, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है. तो खैर आपको सिर्फ मतलब इसी से है क्या, कि अगर एक पॉइंट P है जो लाइन सेगमेंट ए बी जो डिवाइड कर रहा है उसको अगर m और n के रेशियो में डिवाइड करता है तो हमारे पास x और y का कोऑर्डिनेट कितना होगा. तो x का कोऑर्डिनेट याद है कितना होता है, ये होता है mx2, याद रखिएगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n. एंड y का कोऑर्डिनेट कितना होता है, my2 प्लस ny1 बाई हाउ मच, m प्लस n. That is the what, section formula, that is the P divides AB internally in the ratio m is to n. बड़ा interesting part है. If P is the what, midpoint, याद रखिएगा, midpoint of AB, अगर ये P का midpoint हो गया तो उस केस में x का मान हो जाता है x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y की वैल्यू हो जाती है y1 प्लस y2 बाई 2. रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है बबुआ, खाली जहां m है उसको n आपस में बराबर कर दो. तो अगर m और n बराबर कर दोगे तो ये भी m और यहाँ पर भी m n है, तो यहाँ कितना होगा 2m, बाहर से m कॉमन हो जाएगा, m बाहर हो गया तो x1 प्लस x2, नीचे 2m, mm कट गया, x1 प्लस x2 बाई 2. तो बेसिकली आपका ये क्या हो गया, ये मीड पॉइंट फार्मूला हो गया. एक दूसरा इसमें एक और एग्जांपल हम लोग बाद में देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि ये तो इंटरनल डिवीजन हुआ. चूंकि एक्सटर्नल डिवीजन आपको नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अगर हमारे पास एक्सटर्नली जब हम डिवाइड करता है, अच्छा देखिए इंटरनली का मतलब क्या हुआ, इंटरनली मतलब हुआ कि P जो है अगर इधर आएगा तो M बढ़ेगा तो N, याद आ रहा. P क्या होता है, ये इंटरनल इसका एग्जिस्टेंस है. यानी इफ P इज मूविंग टुवर्ड्स ए, तो अगर m घटेगा तो n बढ़ेगा और उधर जाएगा n घटेगा. मतलब इन दोनों में से m और n में से किसी एक को घटना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि a भी तो अपना जगह छोड़ेगा नहीं. आपने देखा होगा ना, बहुत से जब पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाती हैं, जब गवर्नमेंट बनाती हैं तो अंदर से सपोर्ट करती हैं. अंदर से सपोर्ट समझते हैं ना, अंदर से सपोर्ट माने क्या होता है, वो मिनिस्टर भी बनेंगे, उसके अंदर भी रहेंगे, और अगर 2-3 पार्टी है तो आपस में मिनिस्टर के लिए झगड़ा भी होता है. कभी ये बोलते हैं हम छोड़ देंगे, कि भूषण को बहुत होता है. वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, और बड़े होंगे तो समझ में आना शुरू हो जाएगा. लेकिन आपने कभी कभी देखा हो, कोई कहते हैं हम कि पार्टी कहते कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे, याद रखिएगा. वो क्या कहते हैं कि साहब ये ए है, ये बी है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है.
और यहाँ एक पॉइंट हमारे पास क्या है, P है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, XY है। द पॉइंट P, जैसे P कहाँ है, बाहर है। P अगर बाहर है और हम कहते हैं कि ये डिस्टेंस कितना है, M है, और ये डिस्टेंस है N, याद रखिएगा। द पॉइंट P इज आउटसाइड ऑफ AB व्हेन AB इज एक्सटेंडेड, तो उस केस में हमने कह दिया कि भाई यहां से यहां तक M है और यहां। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, उस वाले में क्या होता था, उसमें होता है कि अगर P इधर उधर खिसकता है तो M और N को एडजस्ट करना। इसमें होता है कि नहीं, A और B से दोनों एक साथ या तो बढ़ेगा, M भी बढ़ेगा, N भी बढ़ेगा, या दोनों घटेगा। बहरहाल इसमें अगर हमारे पास x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो बिल्कुल वही होता है, mx2 होगा, बस बीच में माइनस हो जाता है, nx1 बाई m माइनस, और m की वैल्यू होती है my2, दैट इज y की वैल्यू my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। सो दिस इज द एक्सटर्नल डिवीजन। अब एक आध एग्जाम्पल लेते हैं, एक अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको अच्छा लगना चाहिए। एग्जाम्पल हम एक लेते हैं, हम कहते हैं कि फाइंड, देखिए, लेट a -2 4 and b 8 12 are 2 points, a और b 2 पॉइंट है। देन फाइंड, फर्स्ट कह रहा है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखिए मैं इसको कैपिटल से लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा क्यों लिख रहा हूं। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी, दूसरा पॉइंट्स डिवाइडिंग ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए अगर ये एग्जाम्पल हो गया तो आपको सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया, ज्यादा उसके बाद ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला देखिए, आपसे कह रहा है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट समत्रिभाग, 3 बराबर बराबर भाग में बांटने के लिए। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास a -2 4 है और b 8 12 है, आपने इसको कर दिया, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट P है, यहाँ एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P हम मानते हैं कि ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। भाई किसी लाइन सेगमेंट को 3 बराबर भाग में बांटने के लिए 2 ही जरूरी चाहिए, पॉइंट P एंड Q। दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शंस। अब देखिए जब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन हो गया तो हम मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है XY और इसका कोऑर्डिनेट है अल्फा बीटा। आप सपोज कर दीजिए, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दी, जस्ट सी आई एम राइटिंग फॉर P, P के लिए क्या है, P के लिए ये M है और ये N है, ध्यान से देखिएगा। तो ये M का मान कितना है, 1 है, और N का मान कितना है जी, 2 है। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा 3 पार्ट में हुआ है, Q बीच में आ रहा है। अब बोले सर Q का क्या होगा, अरे उसको छोड़ो ना, जो सामने पड़ा है, जो सामने रखा है उसको तो पहले देखो, है कि ज्यादा टेंशन और मतलब क्या कहते हैं, कंफ्यूज मत करो ना, खुद कंफ्यूज करो ना, हमको कंफ्यूजन में डालो। क्या मैं बोल रहा हूं, जब P की बात करेंगे तो इसका जितना यूज था, इसका क्या यूज था कि भाई वो एक पॉइंट है जो यहां से यहां तक इसको 3 भाग में डिवाइड करने के लिए यूज होता, बस उसका खेल वहीं खत्म। तो हमने कह दिया ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ x, तो हम क्या लिखते हैं, m मींस व्हाट, 1, x2 मींस क्या, 8, देन n माने कितना जी, 2, x1 -2 डिवाइडेड बाई हाउ मच, 1 + 2। Similarly, you can get the value of what, y, m1 multiplied by 12 and 2 multiplied by 4 divided by, so you can find the coordinate of what, P। और अगर P का निकल गया और Q का निकालना चाहते हैं तो Q का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q का निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, या तो आप लिखेंगे m इज इक्वल टू हाउ मच, 2 और n इज इक्वल टू 1। एक तरीका तो ये हो सकता है, और नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका है कि Q इज द मीड पॉइंट ऑफ व्हाट, PB।
पीबी का मिड पॉइंट है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? x प्लस 8/2 y प्लस 12/2, ये क्या अल्फा और बीटा निकल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं? पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि साहब ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूं और कह रहा है कि a का मान है -24 और b का मान है 812, तो कहता है कि साहब इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। ये P हो गया, Q हो गया और R हो गया। अब अच्छा तो ये लगेगा जो हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है कि भाई P निकालना है तो ये कितना हो गया? 1 है और ये कितना है? 3 है। हम P का निकाल सकते हैं। ये 2 है ऐसे करके। लेकिन अगर थोड़ा सा हम स्मार्टली भी बिहेव करेंगे तो हम भाई कहीं हम ऐसा थोड़े है कि हमने भगवत गीता पर हाथ रख के बोला है कि जब भी करेंगे तो P निकालेंगे, नहीं तो हम नहीं निकालेंगे। भाई हम पहले क्यों निकाल लेते हैं ना भाई? क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि नहीं पहले पहला वाला निकालिएगा, फिर दूसरा वाला निकालिएगा, फिर तीसरा निकालिएगा। ऐसा तो है नहीं, यहाँ कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं। तो भाई हमारी हमारी मर्जी है, हमारी बकरी है, हम चाहे मुंडी की तरफ से काटे चाहे पूंछ की तरफ से काटे, बकरी तो मेरी है ना। तो क्या करने का है कि भाई हमारे पास पी क्यू आ रहा है तो हम पहले क्यू का निकालते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, मिड पॉइंट फॉर्मूला से हो जाएगा। तो क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है? x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया? -2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 और यहाँ हो गया 4 प्लस 12 डिवाइड बाई 2। ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया? क्यू का। यानी क्यू क्या कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास? 3 and 8। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया जी? 3 8। क्यू निकल गया। फिर हम पी को निकालने चलेंगे तो फिर हम उसको भूल गए, हम बोले भाई पी तो इन दोनों का मिड पॉइंट है और अगर आर का निकालेंगे तो आर इसका मिड पॉइंट है। हाँ, सावधानी बरतनी है, ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो गया तो सब गुड़ जो है ना वो गोबर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि ये एकदम सही सही, बल्कि 2 बार इसको चेक करना है। सो दिस इज हाउ वी यूज दी व्हाट सेक्शन फॉर्मूला। 10th में आपने वो पढ़ा नहीं था, लेकिन हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक वहां होता है सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये क्या है? x3 y3 है। तो इसका जो सेंट्राइड होता है, हम मान लीजिए जी हम लिखते हैं, तो इसका जी का कोऑर्डिनेट कितना होता है? देखिए कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। हमको ये मत बताइएगा कि सर हमारे सिलेबस में नहीं था, ये नहीं था। आपको जानकारी चाहिए। अगर आप 11th में आ गए हैं तो छोटे बच्चे जैसा है कि नहीं, मतलब ऐसे ऐसे करना बंद कीजिए। जरूरत पड़ती है तो रुमाल निकालिए और पूछिए। बच्चे छोटे बच्चे से भी मत करिए। जान लीजिए, आपको जानकारी चाहिए। मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं किसकी? सेंट्राइड की। ये जी हम किसकी बात कर रहे हैं? दिस इज सेंट्राइड। तो सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट कितना होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। याद रखने की बात यह है, हम थोड़ा सा झटके से बता देते हैं कि अगर ये g क्या होता है, ये अगर हम मानते हैं k है, ये मीडियन है और यहां से हम कह देते हैं कि ये l है, ये भी मीडियन है। तो जहां तीनों मीडियन मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्राइड बोलते हैं। अगर ये मीडियन है तो ये दोनों बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर होगा तो इसका कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2, यानी k का कोऑर्डिनेट निकल गया। और g जो होता है, यानी जो सेंट्राइड होता है, वो क्या करता है? मीडियंस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास पता है, जो कितना है जी? x2 प्लस x3/2 एंड y2 प्लस y3/2, तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस डिवाइड बाई 2 प्लस 1। वही हो जाता है क्या? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज दी सेंट्राइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब एक और चीज आप थोड़ा सा आप रखिए, अपने कह सकते हैं कि धैर्य रखिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है
अब तो क्या करेंगे, सिलेबस में से हटा दिया है, लेकिन आप मान के चलिए कि कोई ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो ए के सामने वाले को साइड जो होती है उसको स्मॉल ए बोलते हैं। स्मॉल ए कौन है, बी सी को स्मॉल ए बोलते हैं। बी के जो सामने साइड है इसको स्मॉल बी बोलते हैं, और सी के सामने को स्मॉल सी। याद रखिए स्मॉल सी है और ये क्या है, कैपिटल सी है। कैपिटल एंगल को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल उसके सामने वाली साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो बोलेंगे हाँ वो तो सर ठीक है कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट हो गए और तीनों साइड्स की लंबाई हो गई। तो हमने इसको इसलिए बताया कि अगर आपको क्या चाहिए, इन सेंटर चाहिए। याद आ रहा है इन सेंटर क्या होता है, याद है? देखिए सेंट्राइड क्या होता है बताइए, सेंट्राइड जहां मीडियन मिलते हैं। और इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है जहां एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं। कैसे याद करते हैं, इन सेंटर आई है, एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं, ए से स्टार्ट होता है, दोनों वॉवेल्स होता है, और वहां मीडियन होता है और जी है, उसको जी बोलते हैं। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट मतलब क्या हुआ कि एंगल बाइसेक्टर गया, यहां से एंगल बाइसेक्टर गया। याद रखिए मीडियन नहीं है, एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एंगल बराबर है, जहां मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, ध्यान से देखिए ax1, ये मत बोलिएगा 10th में पढ़े नहीं थे और 11th में पढ़ेंगे नहीं। आप जान के रखिए, जब जेई का एग्जाम देखने बैठिएगा ना तो अशोक सर को बड़ी याद आएगी और देखेंगे तो कहेंगे अरे सर बहुत अच्छे थे। इसीलिए आप नोट कर लीजिए ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई वॉट, a प्लस b प्लस c। सिमिलरली ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। तो हमने क्या देख लिया, हमने देख लिया सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन, फिर हमने क्या देखा, एक्सटर्नल डिवीजन, उसके बाद हमने क्या देखा, सेंट्राइड, उसके बाद हमने क्या देखा, इन सेंटर देख लिया। एक चीज इसमें और रह गई, और वो क्या है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्या हो गया जी, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जब भी आप एरिया, आप कहते हैं सर हमको पहले से पता है, हम लोग तो 9 में हीरोइंस फार्मूला पढ़ के आए थे, है ना, हीरो का फार्मूला पढ़ के आए थे, कुछ हीरोइन का फार्मूला पढ़ के आए थे, क्या क्या, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। हम जब भी बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग विद रेफरेंस टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स। इन केस यू आर गिवन अ ट्रायंगल, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, हम मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, और इसका कोऑर्डिनेट है x3 y3। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हम इसको अगर डेल्टा से व्यक्त करते हैं तो हम लिखते हैं, डेल्टा से लिखते हैं एंगल को, दिस इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आपने एक चीज देखा, आपने देखा जीवन में क्या होता है, जीवन में कभी जरूरत पड़ती है तो आदमी को झुक भी जाना चाहिए, अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, ज्यादा ईगो का सवाल नहीं है। अगर हम नहीं झुकते, देखिए हम जब वहां से चले थे तो शुरू में हमको ध्यान नहीं आया था क्या, तो अगर हम आते तो इस पर या तो उससे जाकर लड़ जाते और नहीं तो इसको मिटाते। तो हमने अपना चुपचाप हम थोड़ा झुक करके क्या किया, रास्ता बदल लिया, भाई वो काम से काम है। ध्यान रखिएगा ये आपके लिए एक वैल्यू एडिशन है कि हमेशा क्या होता है, बुढ़वा की तरह से ना हम ऐसे ही जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ व्हाट, इसको बोलते हैं ना फ्लेक्सिबिलिटी इन योर, तो वही मेरा फ्लेक्सिबिलिटी था, मैं घूम के ऐसे चलाया। अब इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, हम याद कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना है जी, आप यहाँ लिखिए 1 2 3, आप ऐसे ही तो कर रहे हैं। पहले आपने क्या लिखा है, 1 से स्टार्ट किया 1 2 3, फिर आप लिख रहे हैं क्या 2 3 1, और तीसरा क्या लिख रहे हैं 3 1 2। देखिए 1 2 3 2 3 1 और क्या 3 1 2, यही लिखे। पहले वाले को यहाँ x कह दीजिए, यहाँ y कह दीजिए, y कर लीजिए, बीच में ब्रैकेट कर दीजिए, माइनस कर लीजिए। यहाँ x कह दीजिए, यहाँ y कह दीजिए, y कर दीजिए, बीच में माइनस कर लीजिए। यहाँ x कह दीजिए, यहाँ y कर दीजिए, बीच में माइनस कर दीजिए, बीच में प्लस हो गया। मतलब क्या हुआ, कैसे याद करेंगे मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या हो गया, दिस इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख लेंगे तो मुझे
बड़ा आनंद आएगा, आपको आनंद आएगा, लेकिन आप 12वीं में जाएंगे तब, या कोई एक हम वीडियो जब बना देंगे डिटर्मिनेंट पर, तो तब आपको और मजा आएगा, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो अगर आप इसको ऐसे लिख लेंगे तो और मजा आएगा। ये क्या है? दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ये किसके फॉर्म में है? ये क्लास 12 में पढ़ना है, डिटर्मिनेंट आपको क्लास 12 में पढ़ना है। तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसा होता है, इसको करने से कैलकुलेशन करने में और आसान होता है। लेकिन भाई चलो ये तो ठीक है, हमको समझ में आ गया कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये फार्मूला हो गया। ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला किसका था? ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में है। तो अब अगर कोई ये पूछता है कि सर अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा तो, इफ यू से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0, याद रखिए मैं कर्नल ही कह रहा हूं, हम कहते हैं इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। अगर 3 पॉइंट है ए बी सी, हम कहते हैं यहां ए है, बी है, सी हो गया, तब इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? आप सोचिए देखिएगा, ए बी सी हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो आप क्या कहेंगे? आपके मन में जरूर विचार आएगा, क्या सर बाल पक गया है, आप पूछ रहे हैं एरिया ट्रायंगल, कहाँ ट्रायंगल बन कहाँ रहा है? मैं भी तो यही कह रहा हूं कि बबुआ वहां ट्रायंगल नहीं बन रहा है। क्या बन रहा है? वो स्ट्रेट लाइन है। अच्छा कह रहे नहीं, अच्छा आप कह रहे हैं नहीं बन रहा, हम कह रहे हैं बन रहा है। सोच के देखिए, तो आप बोल रहे हैं कि तब अगर बन रहा है तो उसका एरिया निकाल के देखिए। हमने कहा उसका एरिया कितना होगा? इट्स एरिया शुड बी इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? तो हमने कहा एरिया 0 हो गया, तो उस केस में हमारे पास कंडीशन क्या हो गई? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू हाउ मच? 0। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। यानी आपको कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी अलग से याद नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले में 1/2 को हटा देना है। अगर आप 1/2 करके लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। छोटा सा एग्जांपल देखिए, शो दैट द पॉइंट्स, एक छोटा सा इस पर एग्जांपल देते हैं, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी आर कोलिनियर। A B plus C, B C plus A and C A plus B are कोलिनियर। अब देखिए कोलिनियर होने के लिए ये क्या है जी? x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। टीचर आपको लिखवाता था ना 10th में, क्या लिखते थे? लिखो x1 इज इक्वल टू दिस, y1 दिस, x2 दिस, y3, फिर बोलता था ये फॉर्मूला लिखो, फिर उसमें ले घुसाओ, फिर ऐसे करते थे ना। अब वो जरूरत नहीं है, लिखिए x1 मीन्स व्हाट? a, और फिर कहते हैं दूसरा क्या हम कह रहे हैं? y2 x1 y2 माइनस y3, y2 का मान क्या है जी? c प्लस ए है। एंड व्हाट इज y3 का मान है a माइनस बी, तो माइनस ए माइनस बी। आप जब सबको रखिएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और इस तरह से आप कह देंगे दैट इज द एरिया ऑफ। मतलब ये हुआ कि आपने अब तक क्या क्या देख लिया? सबसे पहले आपने देखा कि भाई हमारे पास, just we see we'll have in 2 to 3 minutes we'll recap. At first we have seen there are two, René Descartes लिखते हैं डेस्कार्टिस, पढ़ते हैं देकार्त, और उसी से हम लोग बोलते हैं कार्टेजियन फॉर्म है ये वही महाराज है, मक्खी उक्खी को देख करके और वही शुरू किए थे। वहां से सीखने की बात यह है कि मक्खी को देख करके भी आदमी महान बन सकता है। आप भी कोशिश करिएगा, मक्खी को देख के, बिल्ली को देख के, बकरे को देख के, भैंसे को देख के, जो से भी आपको देखना हो। दूसरी बात देखिए, आपने पहले वहां देखा था कि देयर आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। देन आपने कहा 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन एब्सिसा, ऑर्डिनेट और उनकी लोकेशंस। फिर आपने देखा क्लास 10 में आपने क्या देखा था? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। देन वी हैव सीन सेक्शन फार्मूला,
सेक्शन फार्मूला है एक्सटर्नल। देन हमने क्या देखा, हमने देख लिया था सेंट्राइड ऑफ ए ट्राइंगल, देन इन सेंटर फिर हमने देख लिया, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल देखा, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी देख लिया,